सर माइक तो दे दीजिए। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। अभी आप राहुल गांधी को सुन रहे थे जो बार बार बोलते हुए नजर आ रहे होंगे कि मेरी माइक बंद कर दी जा रही है संसद में। आइए इस पे बात कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जिस तरह से विपक्षी सांसदों का माइक ऑटोमेटिक संसद में बंद हो जाता है, लेकिन सत्ता में बैठे सत्ताधीशों का माइक नहीं बंद होता है। तो वहीं जिस तरह से आपका 28 जून को खबर आई संसद से कि जिस तरह से संसद में राहुल गांधी नीट पे चर्चा करना चाह रहे थे और वो चाह रहे थे कि सदन नीट पे चर्चा करे, जो पेपर लीक बहुत बड़ा भारत में समस्या बना हुआ है। 7 साल में 70 बार पेपर लीक हो चुका है। इस पर राहुल गांधी चर्चा चाहते थे, लेकिन बीच बीच में उनका माइक बंद हो जा रहा था, जिसको लेकर के वो स्पीकर के पास शिकायत किए। जो स्पीकर है ओम बिरला, तो ओम बिरला साहब का कहना था कि उनके पास कोई बटन नहीं है कि उनका माइक बंद कर दे रहे हैं। लेकिन एक नेता प्रतिपक्ष का माइक बंद हो जाना संसद में, ये काफी सोचने वाली बात है और जांच का भी विषय है। लेकिन अभी जिस तरह से मोदी सरकार, और मोदी सरकार तो नहीं, अब एनडीए की सरकार है, जिस तरह से एनडीए सरकार आपका पेपर लीक जो मुद्दा है उससे संसद में भागना चाह रही है, ये सही नहीं है। और विपक्ष चाह रहा है कि पेपर लीक पे चर्चा हो, लेकिन जो सत्ता में बैठे मोदी जी हैं और जो स्पीकर साहब हैं वो दोनों नहीं चाह रहे हैं। उनका कहना है कि पहले अभिभाषण पे चर्चा हो, लेकिन जो ज्वलंत मुद्दा है अभी पेपर लीक का, उस पर चर्चा के लिए सत्ता पक्ष तैयार नहीं नजर आ रहा है, जिस पर राहुल गांधी और स्पीकर के बीच में नोकझोंक भी देखने को मिली। तो वहीं जो संसद है उसकी कार्रवाई को 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और 1 जुलाई को 3 नए कानून इस लागू होंगे भारत में। तो वहीं राहुल गांधी और ओम बिरला के बीच में क्या बातचीत हो रहा है, आइए सुनते हैं। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि 2 फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने ओके। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। माननीय सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, आप पूरा समय राष्ट्रपति अभिभाषण पर हर विषय में बोल सकते हैं। 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा। 2 मिनट का विषय नहीं है, आप पूरा मेंशन करो, पूरा विषय रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ऐसा नहीं, एक व्यवस्था है। आप वरिष्ठ नेता हैं, आपको पूरा समय, पूरा वक्त देंगे। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्यगण, हर विषय, हर मुद्दे पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप चर्चा कर सकते हैं और सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि आपके उठाए गए मुद्दों पर सरकार जवाब देगी।